अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज़ होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज़ करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। फेसबुक ने भारत और पाकिस्तान में सैकड़ों गैर मुस्तनद अकाउंट्स हटा दिए हैं और पाकिस्तान के वजीर खारजा का कहना है कि ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को $10 अरब का नुकसान हुआ है। पाकिस्तान के वजीर ख़जाना असद उमर ने कहा है कि आलमी मालियाती इदारे के साथ बेल आउट समझौते के काफ़ी करीब आ गए हैं। पाकिस्तान में फ़ौजी अदालतों को आम शहरियों के खिलाफ मुकदमा सुनने के इख्तियार की 2 साला आइनी मुद्दत मुकम्मल हो गई है और हुकूमती ख्वाहिश के बावजूद मुद्दत में मज़ीद तोसी न हो सकने के बायस इन खुसूसी अदालतों में मुकदमात की समाअत का काम रोक दिया गया है। पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह जनरल क़मर जावेद बाजवा पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया कशीदगी के बाद कंट्रोल लाइन की सूरत हाल पर अरकान पार्लियामेंट को आइंदा हफ्ते ब्रीफिंग देंगे। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने संगीन गद्दारी केस में साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ की गैर मौजूदगी में ट्रायल मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमेरिका मेक्सिको के साथ अपनी सरहद आइंदा चंद रोज़ में किसी भी वक्त बंद कर सकता है। पेरू के दारुल लीमा के पेरोवियन ट्रांसपोर्ट टर्मिनल पर एक बस में आतिशज़दगी से कम से कम 20 अफराद हलाक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए हैं। तुर्की में इतवार को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में सदर तैयब अर्दवान की जमात को अनकरा में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। और जनूबी नेपाल में इतवार के रोज़ शदीद तूफ़ान आया है जिसमें कम से कम 27 अफराद हलाक और 500 के करीब ज़ख्मी हो गए हैं। ये थी 6 सुर्खियाँ, तफसील कुछ देर के बाद। और फेसबुक का कहना है कि उसने हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी कांग्रेस से मुताल्लिक 687 से ज़ायद फेसबुक पेज हटा दिए हैं। ये इक़दाम जनरल इलेक्शन में वोटिंग से चंद दिन पहले किया गया है और इसकी वजह इन पेजेस की जानिब से गैर मुस्तनद मवाद की तशहीर और उसको बांटना करार दिया गया है। ये ऐलान फेसबुक की जानिब से भारत की एक बड़ी सियासी जमात से मुताल्लिक एक गैर मामूली इक़दाम है। भारत में फेसबुक के 30 करोड़ से ज़ायद सारिफीन हैं। फेसबुक का कहना है कि उनकी तहकीकात के मुताबिक कुछ अफराद जाली अकाउंट्स के ज़रिए मुख्तलिफ फेसबुक ग्रुपों में शामिल होकर एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से मवाद फैला रहे थे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सारिफीन तक पहुँच सकें। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का ये भी कहना है कि उन्होंने पाकिस्तान में 57 अकाउंट्स, 24 पेजेस और 15 इंस्टाग्राम अकाउंट्स हटाए हैं जो कि एक ही नेटवर्क से चलाए जा रहे थे और गैर मुस्तनद मवाद बांट रहे थे। इदारे के मुताबिक उनका ताल्लुक़ पाकिस्तानी फ़ौज के शोबे ताल्लुकात आम्मा के मुलाजमीन से है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तान का नाम फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की फहरिस्त में आने से $10 अरब का नुकसान हुआ है। गवर्नर हाउस लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान FATF की फहरिस्त में साबका हुकूमत के दौर में ही चला गया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत तो पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से निकालना चाहती है। वज़ीर ख़ारजा ने बताया कि वज़ारत ख़ारजा ने माहिरीन की मदद से ग्रे लिस्ट का नुकसान मालूम किया है, जबकि इस बात का भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि अगर पाकिस्तान FATF की ब्लैक लिस्ट में चला जाता है तो कितना नुकसान हो सकता है। और पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना असद उमर ने कहा है कि आलमी मालियाती इदारे के साथ बेल आउट समझौते के वो काफ़ी करीब आ गए हैं। उनके मुताबिक जारी खातों का खसारा कम करने से IMF के साथ कर्जे के हुसूल में पेशरफ्त हो सकेगी। इस बारे में तफसीली रिपोर्ट कुछ देर में आपके लिए पेश की जाएगी। पाकिस्तान में फ़ौजी अदालतों को आम शहरियों के खिलाफ मुकदमात सुनने के इख्तियार की 2 साला आइनी मुद्दत मुकम्मल हो गई है और हुकूमती ख्वाहिश के बावजूद मुद्दत में मज़ीद तोसी न हो सकने के बायस इन खुसूसी अदालतों में मुकदमात की समाअत का काम रुक गया है। जनवरी को वफाकी काबीना के इजलास में फ़ौजी अदालतों की मुद्दत में तोसी का फैसला किया गया था, लेकिन पार्लियामान में 2/3 अक्सरियत की हिमायत हासिल न कर सकने के बायस हुकूमत की जानिब से इस पर कोई पेशरफ्त अमल में नहीं लाई जा सकी।
पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया कशीदगी के बाद कंट्रोल लाइन की सूरत हाल पर अरकान पार्लियामेंट को आइंदा हफ्ते ब्रीफिंग देंगे। ब्रीफिंग रावलपिंडी में फ़ौज के हेडक्वार्टर GHQ में होगी। सेनेट और कौमी असम्बली से जारी अलग अलग नोटिफिकेशन के मुताबिक दोनों मुंतखब ऐवानों की दिफाई कमेटी के अरकान को 4 अप्रैल को ब्रीफिंग दी जाएगी। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने संगीन गद्दारी केस में साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ की गैर मौजूदगी में ट्रायल मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि परवेज़ मुशर्रफ अगर बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए पेश नहीं होते तो खुसूसी अदालत दिफा का हक ख़त्म करके इस्तिग़ासा को सुनकर फैसला कर सकती है। संगीन गद्दारी केस की समाअत के लिए खुसूसी अदालत ने परवेज़ मुशर्रफ को बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए 2 मई तक की मोहलत दी है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमेरिका मेक्सिको के साथ अपनी सरहद आइंदा चंद रोज में किसी भी वक्त बंद कर सकता है। जुमे को रियासत फ्लोरिडा में सदर ट्रंप ने एक बार फिर गैर कानूनी तारिकीन वतन के बारे में अपनी झुंझलाहट का इजहार करते हुए कहा कि इस बात का कवी इम्कान है कि मेक्सिको की सरहद अगले हफ्ते बंद कर दी जाए। इससे कबल उन्होंने गैर कानूनी अफराद की अमरीका आमद को रोकने के लिए खातिर खा इक़दामात न करने पर मेक्सिको के हुक्काम को तनकीद का निशाना बनाया और मेक्सिको को खबरदार किया कि अगर वो उन्हें रोक सकते तो हम सरहद बंद कर देंगे, जो बहुत लंबे अरसे तक भी बंद रह सकती है। सदर ट्रंप ने गैर कानूनी तारिकीन वतन के कारवां का जिक्र करते हुए कहा कि सैकड़ों की तादाद में अफराद अमरीका पहुंचने का मकसद लिए सफ़र कर रहे हैं और इस बारे में मेक्सिको को फौरी कार्रवाई करना चाहिए। पेरू के दारुल-हुकूमत लीमा के पेरुवियन ट्रांसपोर्ट टर्मिनल पर एक बस में आतिशज़दगी से कम से कम 20 अफराद हलाक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए हैं। फायर ब्रिगेड के हुक्काम का कहना है कि हादसा इतवार की रात पेश आया। रिपोर्ट के मुताबिक बस में आतिशज़दगी की वजह बस के बरक़ी निज़ाम में पैदा होने वाला नक़्स बताया जाता है, लेकिन अभी तक ये मालूम नहीं हो सका कि बस में कितने मुसाफिर सवार थे। और जनूबी नेपाल में इतवार के रोज़ शदीद तूफ़ान आया है जिसमें कम से कम 27 अफराद हलाक और 500 ज़ख्मी हो गए हैं। तूफ़ानी हवाओं के बायस शाहराह पर बसें और कारें उलट गईं, जबकि दरख्त और घर ज़मीन से उखड़ गए। इमदादी कारकुन मुतासर इलाके में मलबों तले लोगों को तलाश कर रहे हैं। तुर्की में इतवार को होने वाली बल्दियाती इंतखाबात में सदर तैयब अर्दवान की जमात को अंकारा में शिकस्त का सामना करना पड़ा है, जबकि इस्तंबुल समेत मुल्क के दीगर शहरों में हुक्मरान जमात को हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से सख्त मुकाबले का सामना है। दूसरी तरफ इस्तंबुल शहर में भी दोनों जमातों के दरमियान सख्त मुकाबला है और हिज़्ब इख्तिलाफ ने वोटिंग में धांधली का इल्ज़ाम आयद किया है। सदर अर्दवान ने इस्तंबुल में नामनिगारों से गुफ्तगू करते हुए तस्लीम किया कि जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी AKP को धचका लगा है, लेकिन उन्होंने कहा कि वो इंतखाबात के नताइज से सबक सीखेंगे। और यूक्रेन के सदारती इंतखाबात में मौजूदा सदर पेट्रो पोरोशिन्को और मारूफ मज़ाहिया अदाकार व्लादिमीर ज़ेलेंस्की पीर के रोज़ होने वाले आधे वोटों की गिनती में आगे थे। मरकज़ी इलेक्शन कमीशन का कहना था कि ज़ेलेंस्की, जो टेलीविज़न कॉमेडी सीरीज़ में सदर का किरदार अदा करते हैं, 30% वोटों की गिनती के बाद सरे फहरिस्त हैं। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। हमारे साथ रहिएगा। फेसबुक लाइव से इजाज़त लेते हैं। अल्लाह हाफिज़।